अब तक बेशुमार शोबिस से वाबस्ता लोग आए। कईयों ने अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लिया, कईयों ने गुनाहों से तौबा भी की और हुजूर की सुन्नतों को अपनाया, और कई ऐसे हैं कि जिन्होंने बज़ाहिर तौबा तो नहीं की लेकिन उनसे भी हम मुलाकात करते हैं, उनको भी सुन्नतें सिखाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शेज़ा। नाज़रीन, आज हमारे साथ मदीना से आए हुए मेहमान सैयद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो शोबिस से वाबस्ता अफराद को दीन की तरफ लेकर आती हैं। तो इनसे आज जानते हैं कि कौन से ऐसे फ़नकार हैं जिनको इन्होंने तबलीग की और आज वो दीन के रास्ते पर चल रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी से मेरा ताल्लुक़ है और दावत इस्लामी के कई डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट ये है, एक शोबा ये है हमारा कि शोबिस से वाबस्ता गुलूकार हो, अदाकार हो, प्रोड्यूसर हो, ऑर्गेनाइज़र हो, डायरेक्टर हो या राइटर हो या सिंगर हो या टिकटॉक हो, इनको दीन की दावत देना, नेकी की दावत देना, इनको इज्तिमा महफ़िल नात में लेकर आना, फिर इनके काफ़िले भी सफ़र करते हैं। ये फैज़ान मदीना जो इंटरनेशनल मरकज़ है कराची में, वहाँ पर ये शोबिस से वाबस्ता लोग अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के हर शहर में ही जहाँ जहाँ थिएटर्स बने हुए हैं, आर्ट्स कौंसल है, अल हमरा है, वहाँ हमारे बाकायदा दावत इस्लामी के तंजीमी तौर पर ज़िम्मेदारान मुकर्रर हैं और इन थिएटरों में जाकर, इन आर्ट्स कौंसल में, इन इज्तिमात में जाकर ये दीन की तबलीग करते हैं, बयान करते हैं। अब तक बेशुमार शोबिस से वाबस्ता लोग आए। कईयों ने अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लिया, कईयों ने गुनाहों से तौबा भी की और हुजूर की सुन्नतों को अपनाया, और कई ऐसे हैं कि जिन्होंने बज़ाहिर तौबा तो नहीं की लेकिन उनसे भी हम मुलाकात करते हैं, उनको भी सुन्नतें सिखाई जाती हैं। उमर शरीफ से मुलाकात हुई, वो फैज़ान मदीना आए तो उमर शरीफ ने ये तासुरात दिए कराची मरकज़ में आकर कि मुझे ऐसा फ़ील होता है फैज़ान मदीना में आकर मैं तो मदीने की फ़ज़ाओं में आया हुआ हूँ। इसी तरह हमारे एक सिंगर हैं अबरारुल हक, इनसे यहीं लाहौर में मेरी मुलाकात हुई, इनको दावत दी, कन्वेंस किया, ये कराची आए, फिर 3 दिन के लिए आए हैं, फैज़ान मदीना में भी रुके। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी से इनकी मुलाकात हुई तो इनको बड़ी राहत मिली, बड़ा सुकून मिला, और अभी भी हमारे ज़िम्मेदारान से राब्ते में हैं। आफ्ताब आलम कॉमेडियन हैं, रऊफ़ लाला हैं, जान रेम्बो हैं, या इसी तरह के नाम तो कसीर हैं। सबके नाम तो मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं ख़ुद कोई फ़नकार नहीं हूँ, ना मैं पहले था ना अभी हूँ, लेकिन हमारा मकसद जो है वो एक ही है, अल्लाह की रज़ा को हासिल करना और दीन की तबलीग करना। तो दावत देना हम सब का काम है, हिदायत देना वो हमारा नहीं, वो रब का काम है। आप दावत देते हैं, हिदायत देना तो रब का काम है, तो ये भी साथ शामिल होता है कि इस फील्ड को छोड़ दिया जाए या इसकी तरफ से वो फ़नकार काम भी करती हैं, दीन की तरफ भी आते हैं, कि दोनों चलते रहें? नहीं, हम उनको ये तो नहीं कि हर एक को तो देखें पहली मुलाकात में या दूसरी मुलाकात में डायरेक्ट किसी की फ़ील्ड या को तो हम वो नहीं करते कि हम आपसे इसलिए मिलने आए कि आप ये छोड़ दें, या किसी थिएटर के मुलाकात से मालिक से मुलाकात हुई या किसी गुलूकार से हुई, तो अगर फ़र्स्ट मुलाकात में ही हम ये कहें कि हम इसीलिए आए हैं कि आप ये फ़ील्ड को छोड़ दें, तो वो फिर दूसरी मुलाकात तो बहुत मुश्किल है, वो आखिरी ही हो जाएगी। तो असल है मोहब्बत, असल है मुस्कुराहट। आप दीन को इतना इजी करके पेश करें, इतनी मोहब्बत दें लोगों को कि अगला आदमी ख़ुद कहे कि मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लूँ। जैसे अमानुल्लाह जो है, एक सिंगर है, लड़का है नौजवान, तो उसको भी हमने मोहब्बत ही दी, हमने डायरेक्ट कोई कन्वेंस नहीं किया, लेकिन उसने तो अपना गिटार तक जला दिया, अपना सब कुछ ख़त्म करके। और मेरी कई अरसे बाद मुलाकात हुई तो उसके चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा, आज वो गाने गाने वाला, आज वो नाते पढ़ रहा है। और मेरी अभी टिकटॉकर्स जो मुलाकात थी उसने अरेंज करवाई ये मुलाकात, मैं हिस्सा लिया उसने। तो ये मोहब्बत, किसी को भी फोर्स ना करें, सख्ती नहीं हो, मोहब्बत भी दीन में सख्ती हाँ नहीं। सख्ती नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि हम डायरेक्ट किसी को ये भी नहीं कहते कि आप ये भी करते रहें वो भी करते रहें। हमारा काम है पैगाम को ईजी अंदाज से पहुँचाना। अच्छा, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम नहीं है जो शुरू किया आपने, शोबिस इंडस्ट्री की तरफ जाना, फिर जिस स्टेज पर बैठ के परफॉर्म करते उसी स्टेज पे बैठ के तबलीग का काम देना, ये इतना आसान यानी तो अभी नहीं। जहाँ मैंने ये बयान किया, यहीं पर ड्रामे भी हुए हैं, यहाँ पे फ़नकारों ने डांस भी किया, नाच भी किया। तो देखें, कोई भी काम अगर किया जाए ना, अगर अल्लाह की रज़ा होती है ना, अल्लाह के लिए किया जाए तो रब उसमें कामयाबी दे देता है। बंदे ऐसे बना देता है, मददगार ऐसे रब भेज देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। मुझे यहाँ कितने ऐसे लोग मिले हैं कि मैं ख़ुद नहीं सोच सकता था कि ये लोग जो हैं वो मददगार बनेंगे, क्योंकि मैं अक्सर मक्के मदीने में होता हूँ तो वहाँ भी मैं दुआएं मांगता था काबे के सामने, या अल्लाह मुझसे दीन का काम ले ले और ऐसे असबाब बना के मैं तेरे दीन के लिए कुछ कर पाऊँ।
تو یہ رب کی توفیق کا معاملہ بھی ہے. مشکل ہوتا ہے بعض اوقات رسپانس کم بھی ملتا ہے, نہیں بھی ملتا, لیکن میں ہمت نہیں ہارتا. اچھا یہ آخری سوال حاجی صاحب پہ تو اللہ نے خاص رحمت کی ہوگی کہ مدینے کے مسافر آگے اسٹیج پہ آج تبلیغ کر رہے ہیں, ان کے گھر تو رحمتوں کا نزول ہوگا. دیکھیں ہم یہ کہا کہ ہم حسن ظن تو سبھی سے رکھیں, کیا معلوم اللہ کو کس کی ادا پسند آ جائے. ایک عورت تھی, بڑی گناہ گار تھی, بظاہر زانیہ تھی یا طوائف تھی وہ, لیکن اس رب کی بارگاہ میں کیا مقبول ہوا کہ وہ گزر رہی تھی اور ایک کنواں تھا, کتا پیاس سے بل بلا رہا تھا, مر رہا تھا. تو اس طوائفہ نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس کو ڈول, رسی نہیں تھی, ڈول میں ڈال کے پانی کتے کو پلا دیا, اور وہ وہاں سے چلے گئی. جب وہ مری تو اس کو جنت میں دیکھا تو پتہ چلا کہ رب نے اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی برکت سے اس کو معاف کر دیا. تو ہم کسی کو بھی دیکھ کر, بھلے وہ گلوکار ہو, فنکار ہو, ہم کوئی برا گمان نہیں کر سکتے. ہمیں کیا معلوم آگے چل کے یہ توبہ کر لے یا یہ جس کو جنت ملے گی. تو ہمیں حسن ظن ہی رکھنا ہے, اپنے آپ کو ہی ہم بندے وہی سوچتے رہے کہ میں نیک بن جاؤں. کوئی گلوکار فنکار ہمیں ملتا بھی ہے نا, تو میری تو سوچ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کسی کے گناہ سے نفرت کرو, اس کی ذات سے نفرت نہ کرو. تو میں کسی سے نفرت نہیں, سب سے محبت. صحیح, بہت شکریہ. جزاک اللہ.